नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्ट्रीम। यह है हमारा संविधान सीरीज का प्रथम वीडियो जो संसद पर बेस्ड ऑन है। चलिए देखते हैं इस सीरीज का कुछ क्वेश्चंस। प्रथम क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? भारतीय संसद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति महोदय, ऑप्शन सी। दोस्तों आप भी पहले 2 सेकंड के लिए सोच लिया कीजिए, फिर मैं आंसर तो बताऊंगा ही। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद के एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्य हेतु कितनी राशि खर्च कर सकते हैं? कितनी राशि खर्च कर सकते हैं? 5 करोड़, ऑप्शन डी। राइट। नेक्स्ट, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्तमान संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों बीच में कुछ क्वेश्चन लग रहा है कि कर्तव्य से आ गया है मौलिक कर्तव्य से, तो आप लोग देख लीजिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा 51A में की गई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो भारतीय नागरिक के लिए हैं, यानी कि सभी नागरिक के लिए हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रह के कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ सभी कार्यपालिका न्यायपालिका के अंदर ही रह के कार्य करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था 1989 में। राइट, सर्वप्रथम। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहे? तो प्रथम लोकसभा के गठन होने से पहले तक रहा था, तो सही आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी। भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? 1927, ऑप्शन बी। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासीम कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ऑप्शन बी। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत की न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संसद के कितने सदन गलत लिखा है, सत्र हो जाएगा, तो बजट सत्र, मानसून सत्र और कौन हो जाएंगे? शीतकालीन सत्र। उपयुक्त तीनों सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्र के बीच के अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? अधिकतम 6 महीना का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठकें बुलाई जा चुकी हैं? तो अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई जा सकी हैं, ऑप्शन सी। संसद की कार्यवाही सूची के प्रथम विषय होते हैं, तो प्रथम विषय होते हैं आपका प्रश्नकाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली भारत की देन है? शून्यकाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें कब होती है? जब दोनों में मतभेद हो जाए, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है, तो क्या होता है? एक ऐसे बिल जिस पे दोनों सहमत ना हो, उस पर विचार करना होता है और उसे पास करवाना होता है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध हो जाता है, समाधान कौन करेगा? समाधान के लिए आएंगे यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी। क्या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? जी बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा कभी नहीं, ऑप्शन बी। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करते हैं? तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है, तो स्पीकर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। संसद के सदन के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है दोस्तों। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती हैं, तो किस लिए आयोजित की जाती हैं?
उस विधेयक पर विचार करना जिसे पारित करने के लिए दोनों सदन में मतभेद हो गया हो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, तो कब विधेयक पारित होता है? दोनों सदन की कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्य के समान बहुमत द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है? वह बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है, 2 महीना या 60 दिन, जो भी ऑप्शन में हो आप सही कर लीजिएगा। सांसद के वेतन का निर्णय कौन करते हैं? तो सांसद के वेतन का निर्णय सांसद खुद ही करते हैं, ऑप्शन ए। सांसद के कुल सदस्य का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो आप लोग को पता भी होगा 1/10, ऑप्शन ए। तो ये था इस सीरीज का कुछ महत्वपूर्ण वीडियो। आप लोग सीरीज पे बने रहिएगा, एक से बढ़ के एक वीडियो हम लाने वाले हैं इस सीरीज में।